मतदान के दिन सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ करके अपने वोट का ब्राह्मण को दान करें। आपका दिया एक एक वोट आपके घर ढेरों खुशियां भरेगा, आपके कारोबार में वृद्धि करेगा, घर के अंदर सुख शांति प्रदान करेगा। जिस तरह इस दुनिया के अंदर सूर्य का प्रकाश है, उसी तरह से आपके घर के अंदर, आपके हृदय के अंदर सूर्य का प्रकाश होगा। मैं यही आपसे एक प्रार्थना करता हूं, ब्राह्मण को वोट का दान करें और ब्राह्मण के मुख से अपने परिवार के लिए दुआ मांगे। प्रचार के कुछ ही घंटे और प्रचार के कुछ घंटे से पहले से मैं फिर बैठा हूं वार्ड 10 में। बड़ी हॉट सीट है बीजेपी के लिए और गौरव शर्मा मेरे साथ हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और बड़ी बात यह है कि इनकी वीडियो बड़ी वायरल होती हैं। वोट मांगने का स्टाइल, लंबा लेट जाते हैं। और बड़ी बात है कि कहीं भी घुस जाते हैं, खाना खा लेते हैं। छुआछूत की बीमारी जिसे लोग कहते हैं, उसको दूर करने की जो है बात कर रहे हैं। मगर खाना खा रहे थे इनसे, क्योंकि लास्ट दौर की वार्ता है, उसके बाद चुनाव प्रचार जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इनसे पूछा कि कहाँ है, तो बताया इन्होंने कि खाना खा रहा हूँ। तो यहीं पर पहुँच गए, खाना खाने का टाइम मिल रहा है और प्रचार का आखिरी दौर 1-1.5 घंटा रह गया। कुलवंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः खाना खाने की बात है, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन मेरे मित्र मुझे यहाँ पकड़ के ले आए। खाना खा करके फिर आगे की ओर जाना है। और जो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, इसी को हम देखते हुए अपना चुनाव प्रचार आज हमने पूर्ण रूप से अपने एरिया कवर कर चुके हैं। अभी कोई एरिया बाकी नहीं रहा है। पूरा अब तो विश्वास हो गया कि गौरव एक तरफा। देखिए, जो लोग कह रहे थे कि चुनाव एक तरफा चल रहा है, अब वो बताएंगे चुनाव कहाँ है। सबकी नज़र इसी वार्ड पर टिकी है, क्योंकि ये सीट एक ऐसी हॉट सीट बन चुकी है जो यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज इस गरीब ब्राह्मण को हराने के लिए मैदान में आ चुके हैं। कुलवंत जी, मैं नहीं देख रहा आपके साथ इतने बड़े बड़े स्टार। मैं तो कल परसों बात भी कर रहा था, यहाँ पर कई परिवार, बीज परिवार, भाटिया परिवार, अरोड़ा परिवार, खत्री परिवार, सारे परिवार यहाँ पे थे। मतलब इतना क्या गौरव में ऐसा क्या है कि मतलब पूरी बीजेपी की नज़र इस वार्ड पे आ गई। देखिए, मेरे पास ना कोई स्टार प्रचारक, ना मेरे पास कुछ, मेरे पास जो कुछ भी है वो वार्ड की जनता है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा कुलवंत जी, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, ये वार्ड नंबर 10 की जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ही मुझे आगे लेने का काम कर रही है। और ये जनता जानती है कि हम इसको तो हर टाइम पकड़ सकते हैं। ये वार्ड का बच्चा है, ये वार्ड का विकास करवाएगा। तो इसलिए मुझे स्टार प्रचारक किसी की जरूरत भी नहीं पड़ी बुलाने के लिए। किस लिए बुलाऊं मैं? मुझे क्या जरूरत है बुलाने की, जब आशीर्वाद ही उनका बहुत है मेरे ऊपर और मेरे साथ मेरी वार्ड की जनता है, तो फिर मुझे काहे की घबराहट है। लास्ट दिन को रोड शो नहीं निकाला कुलवंत जी, रोड शो निकालने का क्या फ़ायदा अगर वार्ड की जनता साथ ना चले, जिसके साथ वो रोड शो किस चीज़ का। मैंने अपनी जनता से बात करी, वो बोले कोई रोड शो नहीं होगा, हम अपना काम करेंगे और काम कर रहे हैं। रोड शो निकालने से क्या है, क्यों हम किसी के चेहरे दिखाएं, कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं है। मैं किसी को वो नहीं करना चाहता। आज आपने रोड शो देख ही लिया है, वार्ड नंबर 10 का रोड शो आपने देखा या नहीं देखा। कुलवंत जी, आप उसमें देखना कि वार्ड के लोग कितने और बाहरी लोग कितने हैं, आपको खुद पता लग जाएगा चुनाव किस ओर है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा समर्थन बिरादरियां जो है उनके साथ ही है और चल भी रही है। कह रहे हैं सारे चेहरे देख लो, सारे वार्ड के हैं। कौन से चेहरे वार्ड के हैं ये तो दिखाओ, बताओ मेरे को कौन चल रहा है। जितने भी लोग चल रहे हैं यहाँ के नहीं हैं। अगर मान लो 70 लोग उसमें हैं तो 10 लोग यहाँ के हैं, 60 लोग बाहर के हैं। यहाँ की पब्लिक नहीं है उनके साथ। बाहर की लाने की क्यों जरूरत पड़ रही है उनको? अब ये तो वो बताएं जी क्यों जरूरत पड़ रही है आपकी नज़र में। देखो, वो तो ये बताएंगे ना। मैं तो नहीं लाया बाहर से पब्लिक, मेरे साथ 36 बिरादरी चल रही है। मैं किसी एक बिरादरी का नाम नहीं लूँगा, ना मैं लेना चाहता। मैं तो 36 बिरादरी की बात करता हूँ, क्योंकि मैं 36 बिरादरी के अंदर ही रहता हूँ हमेशा से, और 36 बिरादरी की बात करता हूँ, एक बिरादरी की बात नहीं करता मैं। एक परिवार की वीडियो देख रहा था, आप शायद हमारे वो वाल्मीकि परिवार है, उनके घर पे आप खाना भी खा रहे हैं, चाय भी पी के आए हैं। दूसरी पार्टी ऐसा कर रही है, ये कोई स्टंट है या दिल से आवाज़ आती है नहीं मेरे को इन परिवारों के बीच में जाना चाहिए? देखिए कुलवंत जी, मैं वाल्मीकि समाज के अंदर गया था। वो कहने लगे कि अब जो ये राजनीति है ना, छूआछूत की राजनीति हो चुकी है। मैं कहा बताओ किस पर? कह रहे नेता लोग आते हैं, वोट मांगते हैं और हाथ मिलाते हैं और हाथ फिर साबुन से धोने लग जाते हैं, कहीं हमारे को छूआछूत ना हो जाए। मैं कहा आपका बेटा आपके दरवाजे पे आया है और आज आपके घर खाना खा करके जाएगा। जिन्होंने मुझे खाना खिलाया उनकी आंखों में से आंसू निकले। कहने लगे हमने पहली बार ऐसा देखा है कि कोई ब्राह्मण हमारे यहाँ बैठ करके खाना खा रहा है। मैंने कहा भाई मेरे,
मैं इस छुआछूत की बीमारी को ही दूर करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ ज़मीनी पे रहना चाहता हूँ। ना मुझे एसी चाहिए, ना मुझे कूलर चाहिए। मुझे तो केवल हर समाज की 36 बिरादरी की चरणों में शरण चाहिए। तो समर्थन दे दिया उन्होंने? देखिए, बिल्कुल देंगे समर्थन, क्यों नहीं देंगे। कुलवंत जी, गौरव एक ऐसा व्यक्ति है जो हर किसी के दुख सुख में खड़ा होता है, जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़ा होता है और एक आवाज़ लगाने पर उनके बीच में होता है। ये मेरी खासियत है। फ़ोन चालू रहेगा अगर आपके जीत गए तो, फ़ोन बंद कर दोगे? फ़ोन मेरा 24 घंटे चालू रहता है। रात को सोता हूँ तब भी मेरा फ़ोन ऑन रहता है। मेरे घर पे आपको बेल बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या ऊपर कैमरे से में देख के ये नहीं बताया जाएगा कि गौरव शर्मा घर नहीं है, कि कोई मोहर लगवाने आया है। जनता के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, खुले थे और खुले रहेंगे। अच्छा, ये जो लेटने वाला, पैरों में पड़ने वाला, नंगे पैर चलने वाला, चाय पीने वाला, खाना खाने वाला, ये स्टाइल हैं, पहले किसी के देखे थे कि नेचुरल स्टाइल कर रहे हो लोगों से मिलने? मुझे किसी से देखने की क्या ज़रूरत है। मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे सब पता है कुलवंत जी। कोई मैं ये किसी को दिखावा नहीं कर रहा, किसी के यहाँ बैठ के रोटी खा रहा हूँ तो मैं दिखावा कर रहा हूँ। एक अपनी आत्मा की आवाज़ से कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ सब कुछ दिख रहा है लोगों को, और जनता को दिख रहा है कि कौन हमारा भला कर सकता है। जनता तब भी प्यार दे रहे, नहीं तो कोई अपने घर चाय भी नहीं पिलाते। ध्यान रखना। अच्छा, क्योंकि यही बात मैंने सेम उन सामने वाले आपके प्रतिद्वंदी से पूछा। उन्होंने कहा कि मतलब ये सिर्फ स्टंट है, लोगों को सिर्फ कमल दिख रहा है, कमल आएंगे और कमल का निशान सामने होगा, बटन दबा के आराम से चले जाएंगे। फिर उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है क्या? ये बताइए, अपनी भी तो वैल्यू होनी चाहिए इंसान की। क्या कमल के निशान से ही कार्रवाई होगी? गौरव शर्मा तो ये नहीं कह रहा। गौरव शर्मा तो अपनी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अपना नाम भी बता रहा है कि मैं हूँ गौरव शर्मा। लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप चेहरा तो देखिए कौन है, कहाँ का है, कैसा नहीं। कमल हुआ तो क्या हुआ, कमल के निशान पे तो वोट मांग रहे हैं। अपने नाम पे वोट मांग के दिखाए ना। विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। आज मैं जिस गली में गया हूँ, पूरे डोर टू डोर जब तक मैंने किया है, हर गली के अंदर समस्या मिली। कहीं कूड़े की, कहीं बिजली की, कहीं पानी की, कहीं सुविधा नहीं थी ऐसी कि किसी गली वाले ने मुझे ना टोका हो। ऐसा क्या पीछे वाले पार्षद ने कुछ नहीं कराया? वो तो उनके ऊपर तो विधायक साहब का भी आशीर्वाद था, कुछ करवाया नहीं काम, जैसे आप कह रहे हैं। देखिए, पिछले पार्षद ने काम बहुत करवाना चाहे, उस बेचारे ने खूब टेंडर लगवाने का काम किया, पार्षद पति ने। लेकिन कहीं ना कहीं उनको किसी नेता के द्वारा टांग खिंचवानी पड़ती थी। कोई ना कोई नेता उनकी टांग खींच देता था, भाई इसके काम को रोको। नहीं तो आज अगर उसने काम करवाई होती इतने ज़्यादा तो टिकट क्यों कटती? इनके भाजपा के नेता खुद बोल रहे हैं कि ये हमारे भ्रष्ट थे। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं से, क्या लोकेश नागरू जैसा भ्रष्ट नेता जो आरएसएस का एक अकेला मात्र पार्षद था यहाँ से, क्या इसने तो उसको भी भ्रष्ट साबित कर दिया? कहाँ इंसाफ होगा? ऊपर जान देनी है भाई। रविंद्र भाटिया, जिसकी स्वच्छ छवि, साफ सुंदर, एक प्रिय नेता, उसको भी भ्रष्ट बता दिया। मेरे को तो इनकी समझ नहीं आ रही, अगर ये भ्रष्ट थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? अगर भ्रष्ट नहीं थे, ईमानदार थे, तो इनकी टिकट क्यों काटी? ये जवाब देना जनता से, क्यों नहीं देते ये जवाब? लेकिन वो नेताजी कह रहे हैं पता नहीं किसी ने तोड़ मरोड़ के वीडियो मेरी वायरल कर दिया, ऐसा तो मैं बोला ही नहीं था। देखिए, ये तो अब नेताजी जाने और नेताजी की माया जाने। अगर तोड़ मरोड़ के किसी ने पेश की हैं तो नेताजी उसके ऊपर एक्शन ले, क्यों नहीं लेते? हिम्मत करें अपने। सच्चाई निकल गई मुझसे, सच्चाई निकली है। मैं तो उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप इस पार्टी में रह रहे हैं और अपनी पार्टी के ही नेताओं को इन्होंने भ्रष्ट बता दिया। मैं नहीं मानता कोई भ्रष्ट था इनमें। 21 के 21 भ्रष्ट थे क्या? एक होता, दो होता। जो संघ परिवार रहा सारी उम्र भारतीय जनता पार्टी में, जो मेयर का दावेदार था, जो विधायक का दावेदार था, उसको भी इन्होंने भ्रष्ट बता दिया। कहाँ है ये राजनीति? कहाँ कर रहे हैं? मुझे तो इनकी समझ नहीं आती। कांग्रेस की ठीक चल रही है, आपकी राजनीति ठीक है। यहाँ कांग्रेस के नाम पे वोट मिलेंगे, गौरव शर्मा के नाम के वोट मिलेंगे? दोनों के नाम के। गौरव शर्मा अपना फैक्टर काम करेगा, कांग्रेस पार्टी का अपना फैक्टर काम करेगा। मैं जिसके भी यहाँ जा रहा हूँ वो एक ही बात कह रहे हैं कि हम गौरव शर्मा के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं। जो पुराने कांग्रेसी हमारे यहाँ से थे
वो निकल के बाहर आ चुके हैं। कुलवंत जी 2 दिन में आप देखना चुनाव किस ओर जाएगा। मतलब गौरव शर्मा का भी फैक्टर है और कांग्रेस का, पुराने जो कांग्रेसी हो आप कह रहे हैं वो बाहर आएंगे। बिल्कुल आ गए हैं। गौरव शर्मा ने जो ये कार्य किया है ना चुनाव का, मेरे को ना जाने पता नहीं कहाँ से फ़ोन आ रहा है, किस किस कांग्रेसी नेता का फ़ोन आ रहा है। भाई हमारे अंदर तो ऐसे नहीं थे गुण जो तूने गुण हमारे को दिखाए और हमारे को घर से बाहर आने के लिए तुमने मजबूर किया है। आज सारी कांग्रेस एक होकर मेरे दफ्तर में बैठी है इस वार्ड की। जिस हिसाब से आप बोलते हो, जिस हिसाब से आपका वाणी है, जिस हिसाब से संबोधन करते हो, ये गुण तो किसी आरएसएस के या बीजेपी के प्रवक्ताओं में होता है। बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ खाना उठना बैठना कुछ ऐसा सिस्टम है आपका? मेरा सबके साथ है। मैं कहना नहीं चाहता। अभी 2 दिन पूर्व मुझे एक भाजपा के नेता मिले, मैंने उनकी खुद गाड़ी रुकवाई। गाड़ी रुकवा करके उनसे मैंने आशीर्वाद मांगा, अपनी झोली आगे करी। उस नेता ने भी मुझे 500 का नोट दिया, जा विजयी भाव। अब बताओ आप, ऐसा क्या है? बीजेपी वाले बीजेपी से दुखी हो रहे हैं। अब ये देखिए आप, ये तो आप देखो जी, शहर की जनता बताएगी, वार्ड की आपको जनता बताएगी कि क्या कार्य है और क्या नहीं है। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो वार्ड नंबर 10 की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि मतदान के दिन सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ करके अपने वोट का ब्राह्मण को दान करें। आपका दिया एक एक वोट आपके घर ढेरों खुशियाँ भरेगा, आपके कारोबार में वृद्धि करेगा, घर के अंदर सुख शांति प्रदान करेगा। जिस तरह इस दुनिया के अंदर सूर्य का प्रकाश है, उसी तरह से आपके घर के अंदर, आपके हृदय के अंदर सूर्य का प्रकाश होगा। मैं यही आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, ब्राह्मण को वोट का दान करें और ब्राह्मण के मुख से अपने परिवार के लिए दुआ मांगें। चलिए, ये भी वोट मांगने का स्टाइल है। इस वीडियो को भी शेयर करें और प्रचार का आखिरी दौर देखते हैं क्या होता है। और कल का दिन बाकी है और 9 तारीख को सुबह आप घर से निकलें, क्योंकि दोपहर बाद जो है इंडिया का मैच है, लोग उसमें मस्त हो जाएंगे। लेकिन सुबह जो है जल्दी जाके वोटिंग ज़रूर करें ताकि पता लगे कि कौन कितने पानी में है। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।